हेलो दोस्तों, क्या आपको भी सीटेट में अधिगम विकार के प्रश्न कंफ्यूज करते हैं? तो आज के बाद एक भी गलत नहीं होगा। सीटेट में हर साल जो है अधिगम विकार से जो है 3 से 4 अंक पक्के आते हैं। तो आज मैं आसान ट्रिक लेकर के आई हूँ, जो सीडीपी का जो है सबसे स्कोरिंग ये टॉपिक है, अधिगम विकार। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है एग्जाम में प्रश्न देखते ही उत्तर मार्क कर पाएंगे। इसको मैं इतना इजी से इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ये इसलिए स्कोरिंग है क्योंकि ये सीडीपी के अतिरिक्त जो है आपका हिंदी में या कभी कभी एसएसटी वगैरह में भी पूछ देता है कि अधिगम विकार से जैसे डिस्लेक्सिया क्या है, और संस्कृत में पूछ देता है कि डिस्ग्राफिया क्या है। तो टॉपिक्स जो है ये सेम ही होता है, सिर्फ यही होता है कि संस्कृत में लिखा हुआ होता है, हिंदी और सीडीपी में हिंदी में लिखा होता है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप क्लास में बने रहिएगा। क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा क्लास देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और एक एक पॉइंट जो है इसमें का इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे क्लास में चलते हैं, पढ़ते हैं अधिगम विकार। अधिगम विकार क्या है? अधिगम विकार एक ऐसा तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें बच्चा सामान्य या उससे अधिक बुद्धि होने के बावजूद पढ़ने, लिखने, गणना करने, समझने या भाषा का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यानी जो देखिए, एक शब्दों में अधिगम विकार क्या है? तो अधिगम विकार जो है एक तांत्रिका संबंधी विकार है, यानी जो व्यक्ति का न्यूरो डेवलपमेंट है उसी से संबंधित यह विकार है, जिसमें बच्चा क्या होता है ना, कि जो बच्चा या तो सामान्य होता है या उसकी बुद्धि आईक्यू उसकी बुद्धि अधिक भी होती है सामान्य से, उसके बावजूद भी वो पढ़ने और लिखने और गणना करने और समझने और भाषा का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तंत्रिका संबंधी विकार है। तो ये जो अधिगम विकार होता है, ये कम बुद्धि वाले बालकों में नहीं, जो सामान्य बालक है या उससे अधिक आईक्यू वाले बच्चे हैं, उनमें भी ये अधिगम विकार होता है। यह किसी बच्चे की बुद्धि की कमी, आलस्य, गरीबी या पढ़ाई में रुचि के कमी कारण नहीं होता है, बल्कि मस्तिष्क की सूचना को ग्रहण करने और संसाधित करने में भी होता है। यानी ये जो होता है अधिगम विकार, ये इसलिए नहीं होता है कि कोई गरीब परिवार से बच्चा है, या कोई आलस्य बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, या कोई जो ऐसा बच्चा है जिसकी बुद्धि कम होती है, उसमें ये नहीं होता, उसके में बिल्कुल ये नहीं होता। ये किस में होता है? ये सामान्य या सामान्य से अधिक आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, उनमें पाया जाता है। और इसका कारण क्या होता है? अभी मैं अभी बताई हूँ आपको क्या होता है। न्यूरो डेवलपमेंट, यानी क्या होता है? तंत्रिका संबंधी विकार होता है, जो उसकी मस्तिष्क होती है ना, उसको उस टाइम से जो है सूचनाएं नहीं मिल पाती है, या उस जो मस्तिष्क है उस सूचनाओं को ग्रहण अच्छे से नहीं कर पाता है। आप देखिए आगे इसे, जब सामान्य बुद्धि वाला बच्चा भी पढ़ने, लिखने या गणित सीखने में लगातार कठिनाई अनुभव करे तो उसे अधिगम विकार कहते हैं। जो सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होता है उसमें भी अगर पढ़ने, लिखने तथा गणित सीखने में जो है लगातार कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो उसी को है, तो उसे ही अधिगम विकार करते हैं। जो सामान्य से अधिक बुद्धि वाला बच्चा है, तो जब उसे पढ़ने, लिखने में या गणित सीखने में लगातार जो है उसे कठिनाई का अनुभव होने लगता है, तो उसे अधिगम विकार कहते हैं। अधिगम विकार की प्रमुख विशेषताएं हम जान लेते हैं कि क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। जो चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। बुद्धि सामान्य या सामान्य से अधिक होती है। अधिगम विकार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? कि जो बुद्धि है, अधिगम विकार किसमें पाया जाता है? जिसकी बुद्धि सामान्य है, जो सामान्य से अधिक होती है, उसमें भी अधिगम विकार पकाया जाता है। अधिगम विकार में इसकी विशेषता ये होती है कि ये लगातार कठिनाई का अनुभव करता है और केवल एक विषय तक सीमित हो सकती है। ये समस्या जो है केवल एक विषय तक सीमित हो सकती है। जो अधिगम विकार की समस्या है वो केवल एक ही विषय, यानी कि सारे विषय में अवश्य नहीं करता है, केवल एक विषय तक सीमित हो सकती है। उचित सहायता मिलने पर बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगर उसे सही उचित मार्गदर्शन दिया जाता है, उसे सही सहायता दिया जाता है, तो अच्छा वो कर सकता है। यह जन्मजात या मस्तिष्क के विकास से जुड़ा हो सकता है। क्या? अधिगम विकार जो है यह जन्मजात भी हो सकता है और मस्तिष्क से ये जुड़ा विकार है। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है। जो अधिगम विकार है ना, ये कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है। अधिगम विकार के प्रमुख प्रकार, अधिगम विकार के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अधिगम विकार के जो है पहला है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया माने पठन विकार होता है, जो पढ़ने में विकार आता है।
इसका अर्थ जान लेते हैं। जब बच्चे को पढ़ने, शब्द पहचानने, अक्षरों को जोड़ने तथा पढ़े हुए को समझने में कठिनाई होती है, तब उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। जब बच्चा है जो है, जो कोई भी चीज़ है उसको जब पढ़ता है, उसके जो शब्द है उसको पहचानने में, अक्षरों को जोड़ने में तथा पढ़े हुए को समझने में उसे कठिनाई होती है, तो उसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है। डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं? कोई बच्चा है, जब उसे कोई बुक दिया जाता है तो उसे पढ़ने के में कभी कठिनाई होती है। जो शब्द होते हैं, शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए कहा जाता है और नहीं जोड़ पाता है। जैसे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है और साधारण वाक्य बनाना होता है, लेकिन फिर भी नहीं वो बना पाता है। अक्षरों को नहीं जोड़ पाता है, पढ़े हुए को समझने में उसे कठिनाई होती है, तो इसी चीज़ को हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। इसे ही हम पठन विकार कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? जब बालक को बुक देंगे तो क्या करेगा? धीरे धीरे पढ़ेगा। अक्षरों को उल्टा पढ़ना, अक्षरों को क्या करता है? उल्टा पढ़ देता है। जैसे ब, द, ब को द पढ़ना, द को ब पढ़ना। शब्द छोड़ देना, बीच में पढ़ते टाइम क्या करता है? बीच बीच में शब्दों को छोड़ देता है। बार बार रुक कर पढ़ना, यानी जो एक लय से लगातार वो नहीं पढ़ पाता, शब्दों को क्या करता है? रुक रुक करके पढ़ता है बुक को। पढ़े हुए का अर्थ समझने में, जो चीज़ें पढ़ता है उसको उस अर्थ नहीं समझ पाता है। वर्तनी में गलती करना, ये सारी चीज़ें क्या है? अधिगम विकार है। अधिगम विकार के लक्षण ये है कि वो पुस्तक को धीरे धीरे पढ़ता है। जो भी पुस्तक में अक्षर या शब्द दिए होते हैं उनको उल्टा पढ़ देता है। द को ब पढ़ देता है, ब को द पढ़ देता है। शब्द जोड़ देना, शब्द छोड़ देना। पढ़ते टाइम जो है, जो भी शब्द है वाक्य में लिखा हुआ है उसमें एक दो शब्द छोड़ देता है। बार बार रुक कर पढ़ना, जो भी उसे बुक की चीज़ें दिया जाता है पढ़ने के लिए, टॉपिक्स, उसमें वो रुक रुक करके एक तो पढ़ता है, उसमें भी छोड़ देता है। पढ़े हुए का अर्थ समझने में, जो चीज़ पढ़ता है उसका अर्थ उसे पूछा जाता है कि इससे क्या सीखा, क्या जाना, वो भी उसे समझ में नहीं आता है और वर्तनी में भी गलती करता है। तो इस प्रकार से जब बालक रहता है तो शिक्षक क्या करे उसके साथ, उस बच्चों के साथ? तो चित्र के माध्यम से पढ़ाए। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है उसको चीज़ों को, जो चीज़ पढ़ा और उसका अर्थ वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसको चित्र दिखा करके उसे समझाए शिक्षक। बड़े अक्षर वाली पुस्तकों दें, उसे बड़े बड़े अक्षर वाली पुस्तकें दो ताकि वो शब्दों को छोड़े ना। बार बार अभ्यास कराएं, जो चीज़ें वो पढ़ रहा है उसको बार बार अभ्यास करें। बच्चों का मजाक न उड़ाएं, अगर वो किसी तरह का गलती भी करता है तो उसे उसके मजाक न उड़ाए और अतिरिक्त समय दे उसे। दूसरा है डिस्ग्राफिया, यानी डिस्ग्राफिया क्या है? वो क्या था? डिस्लेक्सिया, वो पठन विकार था। और ये डिस्ग्राफिया क्या है? यह लेखन विकार है, ये लिखने में कठिनाई आती है। अगला है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में जो होता है लेखन विकार होता है, बच्चा जो होता है उसे लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है। उसके बाद इसमें देखिए, इसका जो लेखन विकार से जो है कुछ पिक्चर दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप। आगे इसका अर्थ क्या होता है? लेखन विकार का अर्थ क्या होता है कि जब बच्चे को लिखने, अक्षर बनाने, साफ लिखावट तथा वर्तनी लिखने में कठिनाई होती है, तब उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। जो कोई भी बच्चा है, उस बच्चे को जब लिखने में या कोई भी अक्षर बनाने में, जैसे अ हो गया, स हो गया, ब हो गया, उसको बनाने में, या वो साफ लिखता नहीं या वर्तनी को लिखने में कठिनाई होती है, तब उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। यानी डिस्ग्राफिया क्या होता है कि जब बच्चे जो कुछ भी चीज़ें लिखता है तो उसे लिखने में या अक्षर बनाने में, या जब वो लिखावट को साफ नहीं लिखता है, और तथा वर्तनी ठीक से नहीं लिख पाता है, तो उसे ही डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया के लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा लिखावट होती है उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। वो लिखता तो है, लेकिन कोई भी सामने वाली व्यक्ति जो होता है वो उसको पढ़ नहीं पाता, उसे चीज़ें समझ नहीं आती है। कभी कभी तो ऐसा वो लिख देता है कि उसे खुद समझ नहीं आता है कि मैंने क्या लिखा है। अगला आगे है अक्षरों का आकार असमान होना, यानी कि एक ही शब्द लिख रहा है, उसमें 4 अक्षर है, तो चारों अक्षर जो है, अक्षर है वो असमान होते हैं। अ को बड़ा कर देगा, जैसे अक्षर लिखना है तो अ को बड़ा कर देगा, जो कच्चा उसको छोटा कर देगा, र को बड़ा कर देगा, तो इस तरीके से वो लिखता है। शब्दों के बीच उचित दूरी न रख पाना, यानी जो भी शब्द है, एक लाइन का जो सेंटेंस लिखता है, वाक्य लिखता है, तो उसके बीच उचित दूरी नहीं रख पाता है। कहीं खूब दो शब्दों के बीच खूब ज़्यादा दूरी कर देता है और कहीं पे कम दूरी रखता है। लिखते समय हाथ में दर्द होना, यानी थोड़ा ही लिखा, जैसे ही 10 या 15 वर्ड लिखता है तब तक उसके हाथ ये होता है, उसको करने बोलने लगता है कि मुझे हाथ में दर्द है। लिखने में बहुत समय लगाना, यानी एक पैराग्राफ अगर उसको दे देंगे तो वो 2 से 2.5 घंटा लगा देता है लिखने में। काफ़ी गंदी होना, काफ़ी जो भी है वो लिख करके एकदम
बिल्कुल रफ होती है, अच्छी नहीं होती है। किसकी? लेखन विकार में। शिक्षक क्या करें? अगर जो बालक है उसका लेखन विकार सही नहीं है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? लेखन का नियमित अभ्यास कराएं। जो भी बच्चा लेखन विकार वाला बच्चा है उसे नियमित जो है लेख लिखने के लिए दे, डेली मोटी पेंसिल या विशेष ग्रिप दे, लिखने के लिए पर्याप्त समय दे। हो सकता है ना कुछ बच्चों को टाइम ज़्यादा ना मिलने पर धीरे धीरे जल्दी जल्दी में वो क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए वर्ड लिख देते हैं, गंदा लिख देते हैं। तो इसलिए उन्हें लिखने का पर्याप्त समय दें और मौखिक उत्तर देने का प्रयास अवसर दें, यानी कि वो मौखिक उत्तर भी दे सके। आगे पढ़ते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जो होता है गणितीय अधिगम विकार होता है, यानी जो डिस्कैलकुलिया होता है गणित से संबंधित विकार होता है। तो डिस्कैलकुलिया का अर्थ हम जान लेते हैं। सबसे जब बच्चे को संख्या, जो भी संख्या होती है गणित में, तो उनको समझने में जोड़ घटाव गुणा भाग तथा गणितीय जो भी अवधारणाएं होती है उन्हें सीखने में कठिनाई होती है, तभी से डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया डिस्कैलकुलिया क्या होता है, कि जब बच्चे को संख्या समझने में, जोड़ घटाव करने में, गुणा भाग करने में तथा जो भी गणितीय अवधारणाएं या नियम है उनको सीखने में कठिनाई होती है, तब उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया के लक्षण ये होते हैं कि जो बच्चा होता है वो संख्याएं पहचानने में कठिनाई अनुभव करता है। जैसे उसे 5, 6, 56, 48 ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको संख्याओं को पहचानने में कठिनाई होती है, उसको समझ नहीं आता है। जैसे 50 और 15 में उसे समझ नहीं आता है कि क्या है, ये 15 है या 25 है। जोड़ घटाव में बराबर गलती करना, जोड़ दे दिए घटाना दे दिए तो हमेशा गलती करेगा, 4 में से एक सही किया तो 3 गलत कर देगा। पहाड़े याद न होना, जो भी है टेबल वो याद नहीं रहता है। समय और पैसे का हिसाब समझने में कठिनाई कर देता है। गणित से डर लगना, और उसको गणित से बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो डिस्कैलकुलिया के लक्षण क्या होते हैं? जिन बच्चों में डिस्कैलकुलिया होता है वो जो होते हैं संख्या पहचानने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी दिया जाता है उसको बराबर हमेशा गलती कर देते हैं, उन्हें पहाड़े नहीं याद होता है। समय और पैसे का वो ठीक से सही ढंग से हिसाब नहीं कर पाते हैं, हिसाब करने में कठिनाई अनुभव करते हैं और उन्हें गणित से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जब बच्चे डिस्कैलकुलिया से के उनमें विकार पाए जाते हैं तब उन्हें शिक्षक को क्या करना चाहिए? अबेकस, सुने होंगे अबेकस, और चार्ट वस्तुओं का प्रयोग करें। चार्ट वाली जो भी वस्तु है उसका प्रयोग करें। छोटे छोटे चरणों में उन्हें पढ़ाएं, इन्हें कि एक ही बार बहुत सारे जो है जोड़ घटाव गुणा भाग दे दिए नहीं, थोड़ा थोड़ा उन्हें दे करके पढ़ाएं। अधिक अभ्यास कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अभ्यास करने के लिए एक्सरसाइज दें। खेल खेल में गणित सिखाएं और खेल खेल के द्वारा जो है बच्चे को गणित सिखाएं। तो ये हो गया आपका डिस्कैलकुलिया जो है, ये गणितीय संबंधी विकार होता है। आगे फोर्थ हम पढ़ते हैं डिस्प्रैक्सिया, समन्वय विकार। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? तो जब बच्चे को शरीर के विभिन्न अंगों के समन्वय में कठिनाई होती है तो इसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। यानी बच्चे को, जो बच्चा है जब उसके शरीर के जितने भी अंग हैं तो उनको एक दूसरे से जो संतुलन बनाने में कठिनाई होती है तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रैप्सिया कहते हैं। इसके लक्षण क्या होता है? जैसे बार बार गिर जाना चलते टाइम, जूते के फीते बांधने में उसे कठिनाई होती है, गेंद पकड़ने में, जैसे गेंद पकड़ने को दे दीजिए तो परेशानी होती है, कैंची या स्केल का सही प्रयोग नहीं कर पाता है, लिखने में कठिनाई होती है, तो इसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। यानी उसके बालक के जो विभिन्न अंग है उन अंगों में अपने आप को जो क्या होता है, समन्वय नहीं कर पाता है उन अंगों का, तो उसे ही डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। जिससे वो जूते के फीते बांधना है तो उसे उसको बांधने में कठिनाई होती है, दो साइडों का जो उसका लगा होता है फीते जो होते हैं तो उनको बराबर नहीं करके वो बांध पाता है, बार बार गिर जाना, गेंद पकड़ने को दे दिए तो पकड़ने में उसकी परेशानी हो जाए, कैंची से काट रहा है तो सही से नहीं काट पाएगा, इसलिए स्केल सही नहीं से नहीं पकड़ पाता है और उसे लिखने में कठिनाई होती है। तो ये सारी डिस्प्रैक्सिया के जो है लक्षण है। तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों के साथ उन्हें छोटे छोटे शारीरिक अभ्यास कराने चाहिए, धैर्य रखें और गतिविधि आधारित शिक्षण उन्हें कराए अपनाएं। जैसे वो गिर जाता है तो उसे गतिविधि वाला जो भी कार्य है उसे दिया जाए। अगला है 5वां, भाषा अधिगम विकार। यानी भाषा अधिगम विकार क्या होता है? कि जब बच्चा बोली गई भाषा को समझने या सही ढंग से बोलने में कठिनाई अनुभव करता है, यानी लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो इसका जो मीनिंग होता है और अर्थ होता है, जब बच्चा बोली गई जब बच्चा बोली गई भाषा को समझने या सही ढंग से बोलने में कठिनाई अनुभव करता है। कोई भी बच्चा जब उसके सामने हम
वो जहाँ रह रहा है वहीं की भाषा को जब हम बोलते हैं उसके सामने, तो वो सुन करके उसको सही ढंग से नहीं बोल पाता है या ना उसको समझ पाता है। उसे समझने में भी और बोलने में दोनों कठिनाई अनुभव करता है, तो उसे ही हम भाषा अधिगम विकार कहते हैं। ऐसे में उसके लक्षण क्या होते हैं? निर्देश समझने में कठिनाई होता है, शब्द भूल जाना, जो भी उसे शब्द, अगर कोई कठिन वर्ड का शब्द उसके सामने बोल करके भेजते हैं कि इसे जा करके बोल दो, तो वो शब्द ही भूल जाता है। उत्तर देने में देर करना, क्योंकि वो भाषा ही नहीं समझ पाता है रईस ढंग से उस चीज़ों को बोला जा रहा है, बोलने को बोल नहीं पा रहा है, तो उत्तर देगा ही, कहाँ से देगा उत्तर? उत्तर तो गलत देगा ही। जब वो भाषा समझेगा तब तो सही उत्तर देगा या जल्दी उत्तर देगा। बातचीत में कठिनाई होती है क्योंकि सामने वाले की वो बात ही को नहीं समझ पाता है। तो ऐसे में शिक्षक क्या करे? सरल भाषा का प्रयोग करे, छोटे छोटे निर्देश दे और बच्चों को चित्रों और उदाहरणों का उपयोग करके उसे उस भाषा को समझाए। अधिगम विकार के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? मस्तिष्क के विकार में अंतर, अनुवांशिक। ये जो अधिगम विकार जितने अभी 4 पढ़े हैं, उसके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं? ये क्यों होता है? तो ये या तो उसके मस्तिष्क के विकास में अंतर होता है, कुछ ना कुछ उसके मस्तिष्क में है, या उसे जेनेटिक है, उसके माता-पिता में ही ऐसा कुछ चीज़ें हैं तो हो सकता है, या जन्म के समय जटिलताएँ कोई आ गई हैं, जन्म के समय उससे कुछ चीज़ों से वो ग्रसित हो गया हो, समय से पहले ही जन्म ले लेना। जैसे बच्चों का जन्म क्या होता है? 9 माह पे या 9 माह कुछ दिन पे ही होता है ना, तो उस पूरे दिन पे ना लेना, वो क्या हो जाता है उससे पहले, जैसे 7वें महीने में, 8वें महीने में जन्म ले लेता है, तो ऐसे बच्चों में ये विकार पाया जाता है। गर्भावस्था में संक्रमण या पोषण की कमी, जब वो गर्भ में होता है माँ के, तो माँ को की किसी तरह से माँ से संक्रमित हो जाता है, या माँ संक्रमित होती है तो बच्चे हो जाते हैं। माँ उस टाइम पे सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है, पोषण नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से बच्चों में ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रारंभिक मस्तिष्क चोट है, या बच्चा जब छोटा होता है खेलते फिरते रहता है, देखते हैं कि बच्चे कितने गिरते हैं इस समय, तो इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। उस समय क्या होता है, उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से भी ये विकार हो सकते हैं। तो अधिगम विकार के सामान्य लक्षण क्या है? पूछ सकता है कि अधिक 4 ऑप्शन दे, एक क्वेश्चन देगा आपका, 4 जैसे एक ही दे दिया, अधिगम विकार के सामान्य लक्षण क्या, और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक सही है 3 गलत है। तो ये अगर सामान्य लक्षण आप पढ़े रहेंगे तो आपको क्या होगा? ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और ये जो अधिगम विकार के टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम हर बार हर साल जो होता है इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। पढ़ाई में लगातार, इससे समझ लीजिए कि 1 से 2 नंबर आपके पक्के ही हैं। पढ़ाई में लगातार कठिनाई, बार बार भूल जाना, निर्देश समझने में परेशानी, पढ़ने लिखने गणित में कमजोर प्रदर्शन, ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, आत्मविश्वास कम होना, परीक्षा में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाना। यानी जितना वो 4 ऊपर पढ़े हैं, कौन कौन सा है? डिस डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, या डिस्कैलकुलिया, या डिसलेक्सिया, या डिस्प्रैक्सिया, ये चारों जितना भी पढ़े हैं, ये सारों का जो लक्षण है वही अधिगम विकार के सामान्य लक्षण में है। सीटेट में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति का सम्मान करें, समावेशी शिक्षा अपनाएं। कितने लोगों को पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट पे बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगी। बच्चे की तुलना दूसरों से न करें। जब भी कक्षा में जो भी बच्चे हैं, तो शिक्षक को ये भूमिका है कि एक दूसरे बच्चे से एक दूसरे की तुलना न करें। सकारात्मक प्रोत्साहन दें और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षण दें। उसे जैसी शिक्षण की आवश्यकता है, उसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, जिस प्रकार में उसके विकार है उस तरीके का उसे लक्षण व्यक्तिगत रूप से दें। अभिभावकों और विशेषज्ञों से सहयोग लें। अतिरिक्त समय और वैकल्पिक मूल्यांकन की व्यवस्था करें। सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंतर जो है आगे यहाँ पे है, एक एक वर्ड लाइन में, कि डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई, डिस्कैलकुलिया गणितीय कठिनाई, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक समझने में कठिनाई, और भाषा अधिगम विकार भाषा समझने और बोलने में कठिनाई होती है। सीटेट में याद रखने की जो ट्रिक है ये है, और उसके बाद सीटेट के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं कि अधिगम विकार मानसिक मंदता होता है, मंदता नहीं है। वैसे बच्चों में बुद्धि सामान्य से अधिक हो सकती है। जो ये नहीं है कि जिसमें ये विकार है वो बालक जो है मानसिक रूप से मंद है, ऐसा नहीं है। ये ऐसे बच्चों में होता है जो सामान्य होते हैं, जो सामान्य से अधिक होते हैं, और सही शिक्षण और नीतियों के सहयोग से उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर बच्चों को हम सही मार्गदर्शन देते हैं, सही रणनीति तैयार करते हैं और उसके द्वारा सिखाते हैं, तो बच्चा में जो है ऐसे विकार नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये था आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी
अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और बेल आइकन का दबाइएगा, शेयर करिएगा। और अब दूसरे क्लास में हम आपसे मिलते हैं। सबके के लिए थैंक यू, धन्यवाद।